प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो पद है, ये पद चंद बरदाई द्वारा रचित कैमास कर्नाटी प्रसंग से अवतरित किया गया है। ये कवित छंद में है। इसमें ये जो पद है, इसमें मामा भांजे का प्रेम दिखाया गया है कि मामा और भांजा दोनों का इतना प्रेम है कि ऐसा ना हो कहीं ये राजकाज को भूल जाएं अपने प्रेम में। तो इस चंद बरदाई को इसमें चिंता होने लगती है। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार। सयन इक सब सही इक आसन आश्रमई, बीरा नद बिहार भार जल रहा सुरमई, भागने मातुल है जान यति प्रीति सुमर, चिंती चंदन पुंडीर कहीं प्रीति राज हित भर, चावंड रयन सिंह सुगर अप दह बंध्यो असम, जानो सुकृत्य कारणे कली कले धर्म धरणीय विषम। तो देखो, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, मैं उनको बता देता हूँ। शयन का मतलब होता है सोना। शयन का मतलब सोना, लेटना। एक का मतलब होता है एक। आश्रम में ही कहते हैं, आश्रम में। आश्रम में नद कहते हैं नदी को। मातुल है, मामा को कहा जाता है। असम असमय होता है, बुरा समय होता है जब। सुकृत्य कहते हैं अच्छे कर्म सुकृत्य। धर्म का मतलब होता है धर्म, और धरणीय का मतलब होता है धरती। देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ है। शयन माने सोना, इक माने एक, आश्रमई माने आश्रम में, नद माने नदी, मातुले माने मामा, असम माने असमय, सुकृत्य कहते हैं अच्छे कार्य, धर्म माने धर्म, और धरणीय माने धरती। तो देखो, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब इसका हम अर्थ करते हैं। सैन्य इक नार सब सही इक आसन आश्रमई, बीरा नद बिहार भार जल रहा सुरमई। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि मामा और भांजों का दोनों का इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि चंद बरदाई के लिए एक चिंता का विषय बन गया था, और उन्हें लगता है कि इन दोनों का प्रेम कहीं ऐसा ना हो कि राजकार्य में बाधक बन जाए। तब जाकर के चंद बरदाई कवि कहते हैं कि सैन इक सब सही इक असन आश्रमई, बीरा नद बिहार भार जल रहा सुरमई। वे कहते हैं कि इन दोनों का प्रेम प्रीति बस ही ये दोनों एक साथ एक ही आश्रय स्थल पर विश्राम करते हैं, सोते हैं। ये दोनों, इनमें इतना घनिष्ठ प्रेम है कि दोनों एक ही स्थान पर, एक ही आश्रय स्थल पर विश्राम करते हैं, अर्थात सोते हैं। ये दोनों साथ साथ ही नदी के किनारे विहार करते हैं। नदी के किनारे विहार करते हैं, अर्थात घूमने जाते हैं। इसी कारण इन दोनों के मन में परस्पर इतना प्रेम भाव
उमड़ता और घुमड़ता रहता है। इन दोनों में इतना प्रेम भाव है कि इनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उमड़ता ही रहता है। चावंड का प्रतिनिधि अपने आप ही इनसे जुड़ गया है। चावंड का जो प्रतिनिधि था वो इनसे जुड़ चुका है, या कह सकते हैं कि जो बुरा समय होता है उस बुरे समय में ही असमान स्थितियों में भी, बुरे समय में असमान स्थितियों में भी स्वतः ही ये व्यवस्था के बंधन में बंधा हुआ है। ये व्यवस्था के बंधन में बंधा हुआ है। इन दोनों में इतना प्रेम है कि इनका प्रेम इतना उमड़ता है कि वे एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। साथ साथ नदी पर जाते हैं, विहार करते हैं, साथ साथ सोते हैं, एक ही आश्रम पर बैठते हैं, सब कुछ इनका साथ साथ ही होता है। भागने मातले जान यति प्रीति सी उमर, चित्त चंदन पुंडीर कहीं प्रीति राज हित भर। कवि चंद्रबरदाई कहते हैं कि मामा का स्नेह भांजे के प्रति इतना असीमित है, और भागने मतलब भांजा मामा के प्रति गहरी प्रीति रखता है। बहुत ज़्यादा प्रेम भाव है उन दोनों के प्रति। दोनों परस्पर स्नेह बंधन में आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। यही अनुरक्ति प्रगति के मार्ग में बाधक बन सकती है, और इसी से राज्य के हित में उपेक्षा हो सकती है। कवि कहते हैं कि ये जितना प्यार है इनका दोनों का प्रेम है, ये प्रगति के मार्ग में बाधक बन जाएगी। राजकार का जो प्रगति मार्ग है वे मार्ग भी बाधक हो जाएगा, राज्य के हित की उपेक्षा होने लगेगी। चावंड रयन सिंह सुगर देह बंधे सम, जानो सुकृत्य कारणे कली फल धर्म धरणीय विषम। देखो इनकी ये जो विषम परिस्थितियां हैं, ये विषम परिस्थितियां राज्य के लिए हितकर नहीं है। प्रीतिवश ये राज्य के अच्छे कार्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये राज्य के अच्छे कार्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और विषम स्थिति में भी ये जो इनका जो शासन है उस शासन के धर्म निर्वाह के लिए ये सजग नहीं है। शासन का जो धर्म निर्वाह है, जो शासन के प्रति जो कर्तव्य होता है, वो इसके लिए भी सजग नहीं है। ऐसी स्थिति को चंद्रबरदाई ने देखा है और वे चिंतामग्न हो गए हैं। उसने पृथ्वीराज से राज्य के हितों की चर्चा भी की है। कवि एक सांकेतिक रूप में कहते हैं कि राजा की दृष्टि में जो राज्य होता है, राज्य होता है, उस राज्य धर्म का पालन मातृभूमि की एक चतुर्दिक सुरक्षा की भावना प्रमुख होनी चाहिए। मतलब एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसे राजकार्य के चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए। राजकार्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा ना हो, जनता के लिए कोई दुख नहीं हो। तो उसे राजा का यही कर्तव्य बनता है कि वो सभी ओर ध्यान दे, राज्य के हर कार्य की ओर ध्यान दे, उसके कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। परंतु इस पद के माध्यम से दोनों मामा भांजे के प्रेम में इस राजकार्य को भूलते जा रहे हैं। राजकार्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पृथ्वीराज चौहान का। तो देखो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा इसमें सरस है और प्रेम का प्रभाव दिखाया गया है इसमें। प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका अगला पद है। केमास कर्नाटी प्रसंग से अगला पद लिया गया है। तो देखो इस पद को हम पढ़ते हैं। राजकाज दाहे में रहे दरबार अकबर, आसेटक दिल्ली नरेश शैसे कमंद डर।
देश भार मंत्री राब उद्दा सुधारे, नय को सीम चंपबे हद तपे सुकरारे, लोपो न लिहे लज्जा सयल, स्वामी धर्म रस्य रुस रुस, कृत नीति रीति बड्डे विषय, बंछे लोक शोक सुस। तो देखो ये जो पद है, इस पद में कैमास कर्नाटिक, ये पद कैमास कर्नाटिक प्रसंग से लिया गया है। पृथ्वी रासों के रचयिता कवि चंद्रमर्दाई हैं, आप सभी को पता है। इसमें मामा भांजे का ये प्रेम भाव कुछ अधिक दिखाया गया है और इनका जो प्रेम है वो प्रेम में आबद्ध होने के कारण पृथ्वीराज चौहान हैं वे शासन के, अपने राज्य के धर्म निर्वाह के प्रति सजग नहीं हैं, क्योंकि वो शासन के प्रति कर्तव्य को भूल चुके हैं। इसी क्रम में ये पद वर्णन किया गया है, इस पद का वर्णन किया गया है। देखो इस पद के विषय में, इस पद में क्या दिया गया है। राजकाज दाहिम रहे दरबार अकबर, आशिटक दिल्ली नरेश शेषे कमंद डर। कवि वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का राजकाज तो अपने प्रतिनिधि को सौंप दिया। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का जो राजकाज है वह तो अपने प्रतिनिधि को सौंप दिया, और जो स्वयं आखेट प्रिय होने के कारण अनेक प्रकार से क्रीड़ा में रत हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने दिल्ली का जो शासन है वो अपने प्रतिनिधि को सौंप दिया है, और उसे सौंप करके खुद मतलब क्रीड़ा में रत हो गए, आखेट प्रिय हो गए। देखो स्वयं राज कार्य की ओर निश्चिंत होकर के भ्रमण प्रिय हो गए। राज्य कार्य से तो निश्चिंत हो गए और ये भ्रमण प्रिय हो गए, घूमते फिरते रहते हैं। अपने पौरुष के बल से आसपास की सीमाओं पर ये अधिकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। अपने पौरुष के बल से आसपास की जो सीमाएं उन पर अधिकार किया है और ये आगे बढ़ते रहे हैं। देश भार मंत्री राब उद्दा सुधारे, नय को सीम चंपबे हद तपे सुकरारे, हद तपे सुकरारे। देश भार मंत्री राब उद्दा सुधारे। देखो दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की निश्चिंतता का यही कारण था कि उसने देश की रक्षा का दायित्व अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। देश भार मंत्री राब उद्दा सुधारे, उसकी निश्चिंतता का क्या कारण था कि अपना जो राजकाज था वो तो अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। नय को सीम चंपे हृदय तपे सुकरार, प्रधानमंत्री को सौंप दिया। वे स्वयं देश की सीमाओं पर अधिकार करता हुआ, उनको दबाता हुआ अपने अधिकार में ले लेता है, और तपस्वी की भांति तपता हुआ अपने देश की सीमाओं की रक्षा भी कर रहा था और अपने धर्म का पालन भी कर रहा था। लोपो न लिहे लज्जा सयल, स्वामी घ्रम रस्य सुस, कृत नीति रीति बड्डे विषय, बंछे लोक शोक सुस। देखो एक सच्चे और पौरुषवान जो व्यक्ति होता है, उस पौरुषवान व्यक्ति की भांति वह हमेशा अपने कार्य में लीन रहता था। उससे उसकी जो ये रीति नीति थी ये बढ़ रही थी, ये उसकी रीति नीति आगे बढ़ रही थी। तो लोक की रक्षा की भावना से वह प्रेरित होकर के और शोक से रहित होकर के सुख की अनुभूति कर रहा था।
वह लोक की रक्षा की भावना से प्रेरित होकर के, शोक से रहित होकर के सुख की अनुभूति कर रहा था। इसमें क्या है, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे उसको आखेट प्रिय बताया है और उनकी राज्य हित की जो भावना थी उनको यह दर्शाया गया है। इसमें पृथ्वीराज के व्यक्तित्व को दिखाया है कि पृथ्वीराज का व्यक्तित्व कैसा था, कितने वीर पुरुष थे, उनके अंदर कितना पौरुष था, जो कि देशों की सीमा, जो अपने देश की सीमाओं को, अपने देश की जो सीमाएं थी उनको दबाता हुआ अधिकार कर लिया था और कोई भी उनके राज्य में कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो कि उनके राज्य की सीमा को दबाए, उस पर अधिकार कर सके, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का डर ही काफ़ी था। तो देखो इसमें ये जो पद है इसमें पृथ्वीराज चौहान की आखेट प्रियता का वर्णन किया गया है और उनको किसी बात की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को अपना पद सौंप दिया था, राजकार्य सौंप करके वे आखेट प्रिय हो गए थे। धन्यवाद।